वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक एपिक राइड पर हैं दुरबुक से पेंगोंग, जो हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू हानले। पेंगोंग लेक के नज़ारे तो ब्रेथ टेकिंग हैं। क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर और स्नो कैप्ड माउंटेन्स ऑल अराउंड। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद कुछ ड्रोन शॉट्स लिए एंड ऑफ कोर्स थोड़ा व्लॉगिंग करके on the lakeside. Now we are proceeding to Hanle. En route, you cross high altitude passes, so make sure you are well acclimatized before heading this way. Great tip is drink lots of water and ride slow to avoid any altitude sickness. Enjoy your ride. चलो चुसुल सेक्टर की तरफ चलते हैं। रोड्स यहाँ और रिमोट और एडवेंचर फील्ड होंगे, और ध्यान रखना वी नीड अ परमिट। ये एरिया सेंसिटिव जोन में आता है, वेरी क्लोज टू इंडो चाइना बॉर्डर। अलोंग द वे वील क्रॉस रेजांगला, many more military camps before we head to Hanle, where the highest space observatory is located. हानले इसलिए यहाँ पे आपको 270 दिन साल में क्लियर स्काई दिखता है। As we continue our journey towards Sul, जो पेंगोंग लेक है ना, वो आपके बिल्कुल साथ साथ चलती रहेगी, मे बी अराउंड अनदर 25-30 किलोमीटर्स बिफोर इट गोज इनटू चाइना, और बहुत ही क्लासिक व्यू है। अब हम पेंगोंग सो के शोज को अलविदा कह रहे हैं। ये रूट थोड़ा सिक्लूडेड है और यहाँ ट्रैफिक काफी कम रहता है। रोड्स ऑफबीट और रॉ हैं, बट दैट्स व्हाट मेक लद्दाख सो एक्साइटिंग, राइट? तो भाई मजा आ रहा है रोड पे, पर जैसे जैसे पानी से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे रोड जो है और रगड़ होती जाएंगी। खाने पीने और मस्ती करने में इतना टाइम निकल गया कि लग रहा है हानले तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। वील हैव टू स्टॉप एट चुसल। और एक और अनप्लान्ड हॉल्ट एट चुसल। जब हम लोग अंदर जा रहे थे तब तो लग रहा था पता नहीं कैसा होम स्टे मिलेगा, बट इनसाइड इट वाज गुड। फूड वाज एक्सीलेंट, हॉस्पिटैलिटी इज अमेजिंग। सुबह हमने बोला हमने 5 बजे जाना है, तो जो लेडी थे she said she'll give us breakfast around 4:30 and 4:30 बजे वो अराउंड 4-5 किलोमीटर दूर से आके हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। पहाड़ों की ना सनराइज बहुत ही मजेदार होती है। यू रियली एंजॉय इट। सभी लोग रेडी हैं क्योंकि आज सबको पता है जल्दी निकलना है, कल आराम बहुत हो गया और हानले पहुंचना है टाइमली। कुछ लास्ट मिनट बाइक रिपेयर्स, टैंक बैग में लॉन्ग राइड पे ना कुछ ना कुछ चला जाता है। कभी इंडिकेटर साइड में निकल नहीं जाता है, मतलब कभी बीच में कोई लेग गार्ड ढीला हो जाता है, कभी नट ढीला हो जाता है। पंक्चर लगाना याद आ रहा है। So you have to carry your maintenance kit along. राहुल जी ने ना पूरे रास्ते में अभी तक हमारे को बहुत सपोर्ट करी, माइनर रिपेयर चीजें सब में हेल्प करने में। Though he is a scientist by profession, but an avid lover of bikes. So finally everyone is ready और आगे की तैयारी। एक फाइनल फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं जो होम स्टे के ओनर है उनके साथ, थैंकिंग हर फॉर ऑल दी हॉस्पिटैलिटी शी इज गिवन टू अस। चुसुल से 2 रास्ते जाते हैं। वन इज ऑफ रोड ऑलमोस्ट 68-70 किलोमीटर एंड अनदर इज दी हाईवे। तो हम लोगों ने चूज किया द टफ टेरेन ऑफ रोडिंग। जैसे हम चुसुल पास करते हैं ना, यू विल नोटिस मिलिट्री कैंप्स और चेक पोस्ट अलोंग द वे। यह एरिया बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि ये बॉर्डर के काफी करीब है, और पूरा रास्ता है ना आपको व्यूज जो है ना बहुत ही ब्रेथ टेकिंग मिलेंगे। वाइड ओपन लैंडस्केप्स, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेन्स और क्लियर ब्लू स्काईज। दिस इज लद्दाख एट इट रॉयस्ट बेस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट टिप सबके लिए, ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा फ्यूल एंड सम स्नैक्स, कुछ ड्राई फ्रूट, बिकॉज फैसिलिटी ऑन दिस रूट्स आर वेरी लिमिटेड। और इस समय हम चाइना बॉर्डर के सबसे क्लोजेस्ट पे हैं और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे रेजांगला पास, जिसकी इंडिया चाइना वॉर में एक अलग ही अहमियत है। रेजांगला मेमोरियल आके एक अलग ही एनर्जी फील होती है। ये वो जगह है जहां 1962 की इंडो चाइना वॉर में इंडियन सोल्जर्स ने अपनी ब्रेवरी से हिस्ट्री बनाई थी। यहाँ जरूर रुककर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि यह मेमोरियल उन सोल्जर्स के नाम है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अपना फर्ज निभाते हैं। रेजांगला के बारे में एक बात बताएं। रेजांगला का बैटल एक हाई ऑल्टीट्यूड फाइट थी जहां टेम्परेचर बहुत ही लो था, बट इंडियन सोल्जर्स ने लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक फाइट किया। मेमोरियल पर एक हैवी फीलिंग होती है, एक मिक्स ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर दोज हु गिव देयर लाइफ फॉर आवर नेशन। और इन टेस्टिंग टाइम्स में
rugged mountains, rugged terrain, and the opposition like China, the Indian army is standing strong. Salute to them. Roads यहाँ काफी isolated, लेकिन लद्दाख का असली एसेंस यहीं मिलेगा. With very few vehicles around, it's just you, your bike, and the stunning barren landscapes of Ladakh. The feeling is immense. जब ये रोड पूरी चुसुल तक रेडी हो जाएगी ना, हानले will be hardly 3 hours ride. पर जो मजा है ना, जो एक्चुअल रॉ लद्दाख का मजा है, वो सब गायब हो जाएगा. अब तो खुद को भी भूख लग रही है और बाइक का भी पेट पूजा करनी जरूरी है. आई थिंक we'll have to go to Neoma first. न्योमा में ही पेट्रोल पंप है, क्योंकि हानले की तरफ तो कोई पेट्रोल पंप है नहीं. अनदर 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा. न्योमा से पहले एक आर्मी ऑपरेटेड कैफे है, लोमा कैफे, दैट इज वेरी फेमस अमंग द राइडर्स. और पूरे रास्ते में यहाँ पे और कुछ है भी नहीं. सो वील स्टॉप देयर फॉर अ स्मॉल स्नैक ब्रेक. So this is Cafe Loma operated by the Indian Army. हम जा रहे हैं लोमा और ये हालत होगी, देखो ऑफ रोडिंग की. यार इतनी गंदी हो गई है और वही हाल हमारे हैं. हम लोगों ने तो मज़ेदार राजमा राइस और समोसा चना खा लिया, साथ में पी चाय और बेसन की बर्फी. और अब बारी है बाइक को फिल कराने के लिए, जिसके लिए न्योमा जाना पड़ता है. इस पूरे एरिया में ना न्योमा ही एक लास्ट पेट्रोल पंप है जहाँ से आपको अपने रिफ्यूलिंग कराना पड़ता है. अदरवाइज यू विल हैव टू बाय फ्यूल फ्रॉम आउटसाइड एट 100 रुपीज़ पर लीटर. और लाइनें तो यहाँ बहुत लंबी लंबी लगती हैं. टुडे वी आर लकी कि 1-1.5 घंटे में नंबर आ जाएगा. नाउ एवरीथिंग गियर्ड अप, फ्यूल टैंक फुल है, एयर प्रेशर चेक्ड, एंड नाउ वी आर ऑफ टू हानले. बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड वील शो यू अमेजिंग स्टफ देयर. नाइट स्काई तो है ही है, इंडियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी. देन वी हैव द माइटी उमलिंगला पास. उमलिंगला दैट इज नाउ द हाईएस्ट पास. तो आज के लिए बस इतना ही. जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे और फिर आपको नाइट स्काई दिखाते हैं.